नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके लिए लाभकारी भी हो सकती हैं और लाभकारी के साथ-साथ आपको आगे आने वाले कुछ ऐसे कठिन समय के बारे में भी सूचना मिलेगी, जो आपको पहले से ही तैयार करेगा। अब आप लोगों को जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कुछ ही दिन पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक बहुत ही जल्दी वॉर फ्रंट नया खुलने वाला है और ये बहुत ही बड़ा वॉर फ्रंट होगा और जो धीरे-धीरे ये जो चिंगारी है वो बहुत जल्दी से वो आग बनती हुई नज़र आएगी। तो ये जो चिंगारी उठी है ये पाकिस्तान और तालिबान के बीच में उठी है और शुरुआत एक छोटी हुई थी मगर अभी जो युद्ध है वो बढ़ता जा रहा है। ये युद्ध की जो सीमाएँ हैं ये भी बढ़ती जा रही है। हालाँकि जो बॉर्डर पे उठने वाली ये जो चिंगारी थी, अब वो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी ही बढ़ती जा रही है क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है, उसने अपनी जो रॉकेट लॉन्चर वग़ैरह हैं वो पाकिस्तान की ओर कर दिया। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि बहुत जल्दी ही ये इन्हीं 3 महीनों के अंदर आप लोगों को एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नज़र आएगा और अब ये वॉर फ्रंट भी खुल चुका है। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि भविष्यवाणी सच होती है। और यही नहीं, आप लोगों को अभी कुछ समय के अंदर आप लोग ये भी देखोगे कि कई सारे जो देश जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 का अंत बहुत ही ज़्यादा भयावह रहेगा, तो आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर और भी देश आप लोगों को लड़ते हुए नज़र आएँगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ही समय के अंदर वॉर फ्रंट खुलेगा, वो खुल चुका है। अब जो दूसरी भविष्यवाणी है उसके सच होने का बस आप लोग वेट करो क्योंकि कुछ ही समय रह गया है जो ये विनाशकारी स्थिति हर दिन उत्पन्न हो रही है, यही आप लोगों को बढ़ती हुई नज़र आएगी और आप लोग आगे आने वाले समय के अंदर यही 2024 खत्म होने से पहले आप लोग ये भी देख लोगे कि कई सारे देश जो हैं वो अब आपस में लड़ उठेंगे। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है ये बहुत पहले ही हो गई थी, बस अब उसका जो सच होने का जो समय है, वो अब आ गया है निकट। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 और 25 ये आप लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ा-सा हमारे भारत देश को राहत मिलेगी। मगर आप लोगों को इस समय के अंदर भी थोड़ा कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ेगा कि जो विनाश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, वो धीरे-धीरे बढ़ती है, तो इसी वजह से जो धीरे-धीरे जो बढ़ना शुरू हो चुका है, वो अब भारत के अंदर कई राज्यों में दिखेगा भी। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे राज्य बताता हूँ, जो अब आगे इस समय के अंदर और ज़्यादा इस स्थिति को बढ़ावा देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा वेस्ट बंगाल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसे-ऐसे राज्य हैं जो आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर आप लोग इसके अंदर और कुछ ऐसा सीन देखेंगे कि जो इसको जो ये स्थिति है उसको खराब कर सकता है। हालाँकि एक और राज्य भी है पंजाब, जिसके अंदर आप लोगों को शायद कुछ ऐसी स्थिति और देखने को मिल जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अनुमान है क्योंकि हमें जो भविष्यवाणी के ऊपर ही हम इसका विश्वास रखते हैं और हो सकता है कि इन राज्यों के अंदर आप लोगों को ऐसी स्थिति देखने को मिल जाए। अब ये जो दिशाएँ हैं, ये अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये दिशाएँ भारत को चारों तरफ से कवर करती हैं। अगर आप चारों तरफ की दिशाएँ देखोगे तो एक-एक राज्य आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा और वहीं आप लोगों को भारत का सेंटर भी दिखेगा। तो इन्हीं वजह से ये क्या है कि आपको जो मैंने बताया था कि भारत भी इन चीज़ों से अनछुआ नहीं रहेगा, तो ये जो आप लोगों को एक डायरेक्शन दिख रही है ना, यही एक ऐसा तरीका मतलब कोण बना है कि जो आप लोगों को संकट की ओर दिखा। तो इसी वजह से इन 4 राज्यों के ऊपर ज़्यादा खतरा। अब एक चीज़ और भी है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जल स्तर में वृद्धि हुई, आप लोग देखोगे तो जल स्तर के अंदर रेगुलर वृद्धि होती जा रही है। इवन चाइना के अंदर तो अभी ऐसा तूफ़ान भी आ गया है, जिसने इतनी ज़्यादा क्षति पहुँचाई है कि चाइना उससे हिल गया। अब इस तूफ़ान ने इतने ज़्यादा लोगों को घायल भी किया है क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता चल गया था कि पर्यावरण जो प्रकृति है,
ये अपना बदला ज़रूर लेगी। हमने इस प्रकृति के साथ में बहुत छेड़छाड़ करी है और वो अब अपना वही रौद्र रूप दिखा, तो इसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं ये हमारे आगे, जो हमारे कर्म थे, जो हमने पहले किए हुए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो बुरे कर्म हो। अच्छे कर्म हमें बचाएँगे, जो बुरे कर्म थे हमारे, जो हमने प्रकृति को नुकसान किया है, वो प्रकृति का नुकसान अब हमारे ही सामने आएगा। यही चीज़ें हैं जो अब तूफ़ान उठ के आ रहे हैं। अभी जो भारत देश है, इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर शायद आप लोगों को समुद्र में होती हुई गतिविधियाँ थोड़ी-सी बढ़ती हुई नज़र आएँ। चाहे उसमें वो तूफ़ान हो सकता है, चाहे वो जल स्तर में इतनी वृद्धि हो सकती है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि उड़ीसा का जो धाम है, उसके सिंहासन तक बिल्कुल आपको पानी दिख जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है। बट ये चीज़ें अभी हमारे को जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक हमारे लिए ये एक तरह से बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो कभी भी सच हो सकती है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पितृ पक्ष आने वाला है। पितृ पक्ष के अंदर आप अपने पितरों का दान ज़रूर करें, क्योंकि यही आपके लिए बहुत बड़ा, आपके जो पितृ हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। और अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखी है, तो मैं वीडियो के अंदर आपको लिंक दे दूँगा। आप बिल्कुल जाके वीडियो को देखें और पितृ पक्ष के अंदर दान करें, ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं आप लोगों की बिल्कुल सहायता करूँगा। तो जो पितृपक्ष है वो अब आने वाला है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में जो ये पितृपक्ष आता है, ये बहुत ही बड़ा पितृपक्ष होता है। वहीं जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण का मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बारी का सूर्य ग्रहण, इसकी छाया बहुत बेकार रहेगी। हालाँकि भारत के अंदर, भारत देश के अंदर ये आप लोगों को सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको जो ग्रहण देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को यूएस की साइड में देखने को मिलेगा। उस टाइम में क्योंकि भारतवर्ष के अंदर वहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ रात हो रही होगी। तो इसी वजह से ये ग्रहण हमारे को देखने को नहीं मिलेगा और ये रात के समय में टल जाएगा। हालाँकि इसकी छाया फिर भी खराब रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के आगे वाले समय के अंदर कुछ ऐसी विनाश की स्थितियाँ उत्पन्न करेगी, जो आप लोगों को जल्दी ही देखने को भी मिलेगी। वहीं अगर आप देखोगे तो चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दोनों से ही आप लोगों को कुछ ऐसी क्षतियाँ पहुँचने वाली हैं, क्योंकि इस समय के अंदर ग्रहों की दशा जो है वो थोड़ी बदलाव में दिखेगी। चंद्र ग्रहण का सीधा-सीधा असर जल स्तर के ऊपर पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा आप लोगों को उसी समय के बाद में आप लोगों को जल स्तर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गतिविधियाँ दिखने को मिलेंगी, जल स्तर बढ़ सकता है और वहीं उससे हानि भी हो सकती है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले से ही सचेत कर रहा हूँ, ताकि आप आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहें। वहीं अगर आपको ग्रहण के समय के अंदर, आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि ग्रहण के समय के अंदर किसी भी खाने-पाने का सेवन ना करें। अब खान-पान का सेवन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना होता और खाने की वस्तुओं के ऊपर अगर हो सकता है तो तुलसा का पत्ता, वो खाने की वस्तुओं के ऊपर रखते हैं। इवन जो अगर आपका जल, जो जहाँ पर आप जल को भर के रखते हैं, उसके ऊपर भी तुलसा का पत्ता रखें, ताकि आपको बिल्कुल जो ग्रहण का जो प्रभाव है उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ना पड़े। इस समय के अंदर जो गर्भवती स्त्री होती हैं, उनके लिए इस समय के अंदर थोड़ा-सा कठिन होता है। तो उनको भी बिल्कुल इस समय में एक जगह पे आप अपनी एक अच्छी ऐसी जगह चुनें जहाँ पर आप वहाँ पर बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठ सकें, क्योंकि ये ग्रहण आप लोगों के लिए थोड़ा-सा खराब भी हो सकता है। तो आप अगर स्थिर अवस्था में बैठेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी भी रहेगा और आपको इससे कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसका हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण का जो ये समय आएगा, ये समय कुछ थोड़ा-सा कठिन हमारे लिए ज़रूर रहेगा, मगर हमारे लिए चुनौती कोई भी ऐसी नहीं है जिसको हम पार ना कर सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।